लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र में दौरा। लाखेरी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं का किया विस्तार। कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। मातृ पितृ पूजन दिवस आज मनाया जाएगा। मातृ पिता का पूजन कर भावविभोर हुए बच्चे। श्री योगांत वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। समाज विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। पुलिस ने आरोपी प्रदीप चौहान को किया गिरफ्तार। एसपी शिवराज मीणा के निर्देशन में हुई कार्रवाई। अवैध हथियार के खिलाफ जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध देशी कट्टा किया बरामद। ट्यूशन टीचर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली छात्रा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पिता बोले जिस पर विश्वास था उसी ने बेटी को छीना। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर रीट परीक्षा की सीबीआई जांच करवाने और छात्रों को छात्रवृत्ति और साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता दिलवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के बीजेपी एसटी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। वहीं एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं सोमनाथ चौराहे पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। इस दौरान ही बीजेपी एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष दौलत राम मीणा ने बताया है कि राज्य सरकार ने रीट की सीबीआई जांच के लिए मन बना लिया और साथ ही साथ उन्होंने मना किया था, जिसको लेकर के यह राज्य के 25 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिसके लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो राज्य के युवाओं के साथ हैं और साथ ही साथ लगातार उनकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मोर्चा के समस्त यहाँ युवाओं के साथ पधारे हैं। हमारा जो सरकार ने के खिलाफ जो बिगुल बजा रखा है, सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है रेट के एग्जाम को लेकर के, उसकी सीबीआई की जांच के लिए सरकार ने मना किया है। आज पूरे 25 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। पूरे राजस्थान में चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नौजवान के साथ खड़े हैं। उस मामले को लेकर के आज हमारा एसटी मोर्चा जो दौसा जिला का है वो यहाँ पधारा है और हम मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि जो सरकार में लिप्त जो मंत्री हैं उनका खुलासा हो सके और वो जेल के शिकंजे के पीछे जा सके। और दूसरी मांग हमारी यहाँ पर जो युवा छात्रों की जो छात्रवृत्तियां हैं, जो 4-5 साल से बकाया है, सैकड़ों छात्रों की जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं, इसमें विभाग के अधिकारी जो छात्र उनको पैसे दे देता है, उनकी छात्री तो रिसीव कर देते हैं, बाकी अटका करके बैठे हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारत के 40 जवान जो वीर जवान थे वो शहीद हो गए थे और पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के जो पास जो लेथपोरा है उसमें इलाके में ये हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है जैश-ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला ले लिया था। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था और इसी को लेकर के जयपुर के शहीद स्मारक पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मेयर सौम्या गुर्जर ने पुलवामा अटैक के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, जिसको लेकर के साधना प्लस न्यूज की ब्यूरो चीफ पूजा जोशी ने शहर की मेयर सौम्या गुर्जर से खास बातचीत की है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने कि जिस तरीके के पुलवामा में आक्रमण हुआ और दोबारा से हमारे शहीद जो हुए हैं और हमारे जो सैनिक सीमा के जवान वहां पर जाकर के पुलवामा में आक्रमण किया, इससे जो 40 शहीद हमारे हुए थे वो वास्तव में उनको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। और हर देशवासियों को आज का दिन ना कि वैलेंटाइन डे के ऊपर मनाएं, बल्कि इस तरीके शहीदों के ऊपर मनाना चाहिए। और जिस तरीके की शहादत उन लोगों ने दी है और जिस गर्मजोशी से उन्होंने जवाब दिया पाकिस्तान को, वो वास्तव में अस्मरणीय है और इनको भारत की जनता याद रखेगी। और देश के प्रधानमंत्री जी का लोहा जिस तरीके के पूरे राष्ट्र के अंदर है और पूरे
विदेशों में भी उनका डंका बज रहा है और प्रथम पंक्ति के अंदर ला करके भारत को खड़ा किया है। तो ये वास्तव में बहुत ही गौरव की बात है और ये सारा की सारा श्रेय मैं उन जवानों को भी देना चाहूंगी जो शहीद हुए हैं और उनको मैं शत-शत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इसी तरीके से हमारे देश की ये सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 14 फरवरी है और आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन पुलवामा में आतंकियों के हमले से हमारे वीर शहीद हुए थे। तो इसी को लेकर जयपुर मेयर हमारे साथ जुड़ी हुई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, जैसा कि आज का दिन है, आज के दिन युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन कई लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से पुलवामा हमला हुआ उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब देश के वीर शहीद जो हैं देश की सरहदों पर भी हिफाजत नहीं करेंगे, जो हमारे ऊपर प्रहार करेगा उसकी सीमाओं में घुसकर भी उस पर प्रहार करेंगे। तो इतनी गौरवशाली हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे देश के वीरों को और उनकी सुरक्षा, हमारी सेना को ये इजाजत दी कि देश के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ ये हमारे लिए एक अद्भुत, हमारे वीरों को स्मरण करने का ये मौका है। इस पर प्रातः स्मरणीय है। मैम, जैसा कि अभी युवा पीढ़ी है वो शहीदों, जिन्होंने हमारे सैनिक है, जिन्होंने शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, तो आप युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अभी जैसे कि कर्नल साहब ने यहाँ रखा था, अपनी मांग रखी कि देश के शहीदों का नाम हमारे जयपुर की सड़कों का, हमारे जयपुर के सर्कल्स का नाम रखा जाएगा। तो ये जयपुर ग्रेटर में एक नई परंपरा हम शुरू करेंगे कि शहीदों के नाम से सर्कल और सर्कल बनेंगे, सड़कों का नामांकन शहीदों के नाम से रखेंगे। और देश में के लिए जो पदक जीतने वाले हैं, चाहे ओलंपियंस हो, जिन्होंने भारत का नाम, जिन्होंने राजस्थान के गौरव को बढ़ाया है, हम उसके नाम पे हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। साथ में स्वच्छता सर्वेक्षण की चित्रकारी के अंदर हम देश के शहीदों का, हम देश के ओलंपियंस जो पदक विजेता है, उन सबका भी नाम अंकित करेंगे, ताकि हमारे युवा प्रेरणा लेंगे और उनके मार्ग पर आगे चलकर देश का नाम गौरव करें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। एक कविता की यह पंक्तियां किसी शहीद के स्मारक को देखकर साकार हो उठती है। दरअसल 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन ने विस्फोटक से लदे वाहन से भारतीय सीआरपीएफ के जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद भयंकर जोरदार धमाका हुआ और बस में जा रहे सैनिक शहीद हो गए। इस भयंकर हमले से सीआरपीएफ के 42 जवान धरती माता की गोद में समा गए, जिन्हें 14 फरवरी के दिन हम सभी पुलवामा शहीद दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देते हैं। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी। 14 फरवरी का दिन यानी वैलेंटाइन डे, यह दिन युवाओं के लिए खास दिन होता है। इस दिन युवा अपने प्यार का इजहार करते हैं और दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहीं भरतपुर में भी वैलेंटाइन डे के दिन ही युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिला, लेकिन इस बार शहर में युवाओं के नवाचार की ओर बढ़ते कदम से उनके देश के प्रति भावना भी बदलती जा रही है। बता दें कि भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कॉलेज युवाओं ने पुलवामा शहीद सैनिकों के नाम ब्लड डोनेट कर वैलेंटाइन डे मनाया है। वहीं खंडेलवाल कॉलेज सहित अन्य स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने देश में पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों को याद किया है और उन वीरों के नाम का वैलेंटाइन डे के दिन ही आरबीएम अस्पताल पहुंच करके ब्लड डोनेट किया है। आज खंडेलवाल टीटी कॉलेज जगीना की तरफ से वहाँ के कुछ छात्रों ने पुलवामा शहीदों की याद में एक छोटा सा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये बहुत अच्छी परंपरा है, इससे उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि भी है और यहाँ जनहित में भी ये कदम सराहनीय है। इससे बहुत लोगों के लिए रक्त उपलब्ध हो सकेगा और आशा है और भी संगठन और इस दिशा में आगे आए और रक्तदान शिविर आयोजित करें। 14 फरवरी 2022 है। आज हमारे पुलवामा हमले की 5वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए थे। उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम कुछ भाइयों ने आज ब्लड डोनेट किया है और हम देश को संदेश देना चाहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में देश की सेवा के लिए ब्लड को डोनेट करें और देश की सेवा करें। आज 14 फरवरी जो कि आजकल के बच्चे वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन आज कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है समाज को
उन्होंने आके सुबह ही उनके कॉलेज का टाइम हो रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से आके डोनेशन किया है और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। समाज में ये इतना अच्छा मैसेज दिया। आज इन बच्चों ने पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के अपने देश की उसको अपनाया है और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने ब्लड डोनेशन किया। शहर के लालसोट रोड पर यातायात व्यवस्था इन दिनों बिगड़ी हुई नजर आ रही है। बता दें कि शहर के लालसोट रोड पर गांधी तिराहे से शुरू होकर के रामकरण जोशी स्कूल तक सड़क पर आधे तिरछे वाहन खड़े करते हैं। वहीं साथ ही साथ वाहनों का यहां पर जमावड़ा भी लगा रहता है, जिसके कारण सड़क से होकर गुजरने वाले वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचने में काफी समय लग जाता है। इस बेवजह के जाम में कई बार रोडवेज बसें भी फंस जाती हैं, जिससे कि यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं समाज सेवी ऋषभ शर्मा ने बताया है कि जिला बने हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन दौसा शहर की खराब यातायात व्यवस्था के कारण ही इसका स्वरूप बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। का चेयरमैन आया हो या कोई एमएलए विधायक आया हो या जो भी आया हो, किसी भी नेता ने या प्रशासनिक अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया कि जहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कटला बने हुए हैं, बड़े बड़े 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई है, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई है, जहां पर रेंट पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां पर बैंक चल रहे हैं, जहां पर अनेक संस्थाएं चल रही है, कॉमर्शियल मार्केट बना हुआ है, पूरा कटला बना हुआ है, उनके आगे कहीं भी उन बिल्डिंग वालों ने, जिनकी बिल्डिंगें हैं, उन्होंने कहीं भी 1 इंच जगह भी, एक मोटरसाइकिल खड़ी करने लायक जगह भी पार्किंग के लिए उन्होंने वहां पर छोड़ी हुई नहीं है, बल्कि वहां आगे तक अतिक्रमण और किया हुआ है, टीन शेड लगा करके मानो या कैसे भी मानो। ऐसे में क्या है कि उस बिल्डिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स में जो भी कस्टमर जाते हैं, उनके सबके वाहन रोड पे खड़े होते हैं। मानसूर में लापता महिला के शव के मामले को लेकर के 5 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच सहमति के बाद खत्म हो गया है, जहां पर साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं मृतका के परिजनों का यह कहना है कि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद बालकानाथ सहित जो कलेक्टर ने ग्रामीणों से वार्ता कर समझौता कराया है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।